नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आजकल चल रहा है कार्तिक मास और इसमें होती है तुलसी पूजन। तो चलिए इसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ तुलसी पूजा करना देवी लक्ष्मी को भी बहुत प्रसन्न आता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण की पूजा के लिए भी खास होता है। तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है, इसीलिए तुलसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देवी लक्ष्मी की ही पूजा होती है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास के समान कोई भी माह नहीं होता है। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम एवं प्रदान करने वाला होता है और इस समय पर तुलसी पूजा विशेष फलदायी होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से पाप भी नष्ट होते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। इस माह में भगवान विष्णु एवं तुलसी के निकट दीपक जलाने से अमोघ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर जान लेते हैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके सबसे पहले साफ वस्त्र धारण करें और एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें। साथ ही तुलसी पूजा के लिए दीपक, अगरबत्ती, फूल, रोली, चंदन आदि चीज़ों को एक थाली में रख लें। इसके बाद तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी में गमले में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर जो आपने फूल लिए हैं, फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, चुन्नी आदि जो भी आपने सामान लिए हैं, आप उनको चढ़ा दीजिए। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर इस मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा। अतः अंत में विधिवत आरती कर ले। इसके बाद तुलसी की परिक्रमा भी आपको करनी चाहिए। इसका अलग ही महत्व होता है कार्तिक मास में। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि रोज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक मास में तो यह ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा ज़रूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को ना छुएं। इस दिन तुलसी को छूने से दोष लगता है। वहीं तुलसी का पौधा कभी भी रविवार के दिन नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, ये बहुत अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन तुलसी इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी है तो, आप अगर तुलसी की पूजा करते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी के पत्ते से कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि तुलसी बहुत ही आयुर्वेदिक चीज़ है और बहुत ही पूजनीय है। तो चलिए पहले उपाय की बात कर लेते हैं। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह में गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में पीला कपड़ा बांधकर अपने कार्यस्थल पर रखें और रविवार को छोड़कर हर दिन उसमें जल चढ़ाएं। साथ ही शाम को घी का दीपक भी उसमें जलाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही नौकरी और कारोबार में आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगी। दूसरा उपाय, यदि आपके घर की तरक्की रुक गई है या परिवार में हमेशा कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो गुरुवार के दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़ें। ध्यान रहे, पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी जी से क्षमा याचना जरूर कर लें। इसके बाद ही पत्ते को विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं और आपको कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। भाग्योदय के लिए आटे के दीपक में ही घी डालें और फिर इसके बाद एक चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय में इसे प्रज्वलित करें। बाद में इस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुल सकती है। चौथा उपाय, मनोकामना पूरी करने के लिए आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें।
इसके बाद इसे डालकर करीब 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन इस जल को घर का जो आपका प्रवेश द्वार है उसके साथ ही अन्य हिस्सों में इनको छिड़क दें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं 5वें उपाय के बारे में। तुलसी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा लें। इसके बाद इन पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम का नाम लिखें। इसके बाद उन पत्तों को माला को हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे सुख में वृद्धि होती है और हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि तुलसी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दूध। कच्चा दूध। जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से बहुत फलदायी होता है। तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाने के फायदे। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु की प्रिया माना जाता है, इसीलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ साथ घर में धन के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति भी मजबूत होते हैं और घर के जितने भी कलेश होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी दूर होते हैं। नंबर 2, हर महीने की पंचम तिथि को तुलसी के पौधे पर अगर जल के साथ गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो ऐसा करना भी घर के लिए बहुत बढ़िया होता है। धन और सुख शांति बनी रहती है आपके घर में और ज़िंदगी में खुशहाली भी आती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आप आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार को कोई दावा नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कार्तिक का महीना चल रहा है, विष्णु जी का महीना चल रहा है, लक्ष्मी जी का महीना चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।